इस वीडियो में हम लोग आरआरसी लेवल 1 वाले छात्रों के पैनल लिस्ट के बारे में और ज्वाइनिंग लेटर के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक लेटेस्ट ऑफिशियल ऑर्डर आए हैं जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि आखिर डीबी और एमई के बाद छात्रों के पैनल लिस्ट कब तक जारी करने हैं, ज्वाइनिंग लेटर छात्रों को कब तक यहाँ पे जारी करवाए जाएंगे। तो आइए इसके ऊपर पूरी अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये रही नोटिस जो कि यहाँ पे भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी रेलवे मंत्रालय दिल्ली बोर्ड की तरफ से यहाँ पे जारी करवाया गया है। और ये दोस्तों इंटरनल नोटिस है जो कि वेबसाइट पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इंटरनली यहाँ पे रेलवे बोर्ड के पास जो है आरआरसी को भेजे गए हैं डिटेल्स सारा कुछ, और यहाँ पे इनके द्वारा शेयर कर दिए गए हैं इस तरह से फोटो खींच के या फिर जो भी है यहाँ पे ऑफिशियल ही है। यहाँ पे देखा जाए तो सर्कुलर नंबर यहाँ मेंशन किया गया है। इसके बाद डियर श्री मिश्रा करके लिखा है, as you are already aware the next रोजगार मेला event is expected to be organized by zonal railway in the first week of April 2023। यानी जैसा कि दोस्तों रोजगार मेला के तहत जो यहाँ पे 10 लाख रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराने हैं दिसंबर 2023 तक, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो आरआरसी ग्रुप डी की भर्ती आती है वो भी इसमें शामिल है, एनटीपीसी वाली भर्ती चल रही है वो भी इसमें शामिल है। तो जैसा कि यहाँ पे रोजगार मेला जो चलने वाला है वो यहाँ पे अप्रैल में फर्स्ट वीक में होने वाले हैं 2023। एंड मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स आर टू बी टेकन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, और इसमें से सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से ही छात्र को ज्वाइनिंग देनी है। एज सच एज कम्युनिकेटेड अर्लियर ऑल जोन्स शुड बी फुल्ली प्रिपेयर्ड टू इशू अपॉइंटमेंट लेटर फॉर लेवल 1 बाई 31/3/2023। इसीलिए सभी को सारे के सारे जोन को यहां पे बता दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, ऑल जोन शुड बी फुली प्रिपेयर्ड, यानी सारे के सारे जोन बिल्कुल भी रेडी रहे लेवल 1 यानी ग्रुप डी वाले कैंडिडेट है उनकी ज्वाइनिंग लेटर इशू करने के लिए, अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने के लिए। कब तक? 31/3/2023 तक। यानी फ्रेंड्स बहुत बड़ी खुशखबरी है जिन छात्र का डीबी और मेडिकल हो चुका है, चाहे किसी भी जोन के छात्र हो, 31/3/2023 तक फर्स्ट पैनल आने के बाद, जैसे कि पहले तो पैनल आता है, तो पैनल आने के बाद यहां पे देखिए कि 31/3/2023 तक आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाली है, और जो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक जो रोजगार मेला चलेंगे उसके बेसिस पे आपकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। द करेंट पोजीशन ऑफ योर रेलवे इज एज अंडर, और वेस्टर्न रेलवे को ये ऑर्डर दिया गया था दोस्तों, जो कि इनके पोजीशन क्या है वैकेंसी की और सारा कुछ डीबी मेडिकल का इस तरह से बताया गया है। इसी तरह से सभी जोन को यहाँ पे भेजे गए हैं। देखिए सबसे पहले वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत बात करें तो यहाँ पे टोटल 10,734 यहाँ पे वैकेंसी है। नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर पीईटी यहाँ पे दोस्तों देखिए जो कि विजिबल नहीं है ज्यादा। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर डीबी तो 10,502 छात्र का सिलेक्शन हुआ था शुरुआत के फर्स्ट डीबी लिस्ट में। डीबी एंड एमई स्टार्ट डेट, डीबीएमई कब से शुरू हुआ है वेस्टर्न रेलवे मुंबई का, तो 21/2/2023 से शुरू हुआ है। ध्यान दीजिएगा ये नॉर्मल छात्र का है, इससे पहले पीडब्ल्यूबीडी और सीसीए का पहले ही शुरू करवा दिया गया था, लेकिन नॉर्मल छात्र का हुआ था 20/2/2023 से वेस्टर्न रेलवे में, लेकिन एक डेट बढ़ा दिया था, 21 हो चुका था, तो यही 21/2/2023 से नॉर्मल छात्र का जो सेकंड डीबी के नाम से आया था वो कंडक्ट कराए गए थे। डीबी एंड एमई एंड डेट कब खत्म होने वाला है, तो 28/3/2023 को यहाँ पे पूरा का पूरा डीबी और एमई खत्म होने वाला है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स who have completed their DV and ME till date 19/2/2023, 19/2/2023 तक कितने छात्र हैं जिनका डीबी एमई हो चुका है, तो टोटल 1253 छात्र हैं वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन से, उनका यहाँ पे डीबी कंडक्ट हो चुका है। तो सबसे बड़ी अपडेट तो यह है फ्रेंड्स कि यहाँ पे पूरा का पूरा फर्स्ट डीबी का पैनल आने से पहले ही ये लोग देख रहे हो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 31/3/2023 तक जितने छात्र का डीबी एमई कंप्लीट होता है एटलीस्ट उन सभी छात्र के पैनल निकाल के यहाँ पे उनकी ज्वाइनिंग लेटर दे देनी है, क्योंकि 28/3/2023 तक जब यहाँ पे डीबी मेडिकल नहीं चलेंगे तो आखिर पैनल कब आएगा, क्योंकि पैनल आने में तो 10-12 दिन 15 दिन तक लग जाते हैं, इसके बाद ज्वाइनिंग कराएंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला है, इसके पहले जितने छात्र का यहाँ पे क्लियर हो जाता है तो 31/3/2023 तक उन सभी छात्र के फर्स्ट पैनल आ जाएंगे, और इसके बाद देख सकते हो कि 31/3/2023 तक इनकी ज्वाइनिंग मिलने वाली है। बाकी सारी आगे डिटेल यहाँ पे मेंशन किया गया है कि रोजगार मेला के तहत इसको सिंसियरली लिया जाए और इसको सक्सेसफुली यहाँ पे कंडक्ट कराया जाए विद बेस्ट विशेष। अब देखिए एक और नोटिस जो आई है दोस्तों, यहाँ पे रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के तरफ से आई है, जो कि यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन के अंतर्गत आता है, यहाँ पे फिरोजपुर डिवीजन के अंतर्गत। इसमें बात करें तो 27/2/2023 के डेट में इस तरह से ये जारी हुआ था ऑर्डर। नोट में यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन थे, इसमें कुछ पोस्ट है जिसपे यहाँ पे ज्यादातर इंप्लॉय हो चुके हैं, तो इसको सरेंडर करने के बाद कही गई है, खास करके जो यहाँ पे नॉन सेफ्टी कैटेगरी वाली होती है, तो इसको हम लोग ध्यान नहीं देंगे। सबसे पहले आरआरसी ग्रुप डी की ज्वाइनिंग की ही बात कर ले तो 4th नंबर पॉइंट में देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है, रोजगार मेला विल बी हेल्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल बाई रेल मिनिस्ट्री on all locations and therefore all zones PU यानी प्रोडक्शन यूनिट should be in readiness for the same, यानी सारे के सारे जो भी जोनल रेलवे है आरआरसी हो गए सभी को और प्रोडक्शन यूनिट को बिल्कुल रेडी रहना है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में यहाँ पे रोजगार मेला मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से कंडक्ट कराए जा रहे हैं।
डेटा अपलोडिंग ऑफ कैंडिडेट टू बी इशूड अपॉइंटमेंट लेटर इन अप्रैल 2023 रोजगार मेला बी कंप्लीटेड बाय 20 मार्च। इसलिए जितने छात्र को ज्वाइनिंग मिलने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी वाले छात्रों को, इनके डेटा यहां पे बिल्कुल भी ऑफिशियली जारी करवा के भेज दे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को। कब तक? 20 मार्च 2023 तक। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशंस में ऑल्सो भी इंश्योर्ड बाई ऑल रेलवे। सारे के सारे आरआरसी हैं, इनको यहाँ पे डीबी मेडिकल कंडक्ट कराने के लिए, यहाँ पे तेजी से कंडक्ट कराने के लिए बोल दिए गए हैं। क्लोज मैंडेट मॉनिटरिंग बाय द कंसर्न रेलवे इज रिक्वायर्ड, जो कि जो जोनल रेलवे है उसको मॉनिटर के अंतर्गत, उसके अंतर्गत आके यहाँ पे सारा कुछ जल्द से जल्द प्रक्रिया कंप्लीट कराना है। यानी क्लियर होगा कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ही आदेश है कि जल्द से जल्द छात्रों को यहाँ पे ज्वाइनिंग देनी है। और रोजगार मेला जो कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में है, तो उस डेट तक यहाँ पे छात्रों की ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। जितने छात्र का डीबी और एमई हो जाता है, और इसके बाद इन सभी छात्र के पैनल लिस्ट जारी करवा देने हैं जल्द से जल्द। और पैनल लिस्ट जिनका आ जाएगा, कम से कम उतने छात्र का यहाँ पे फर्स्ट रोजगार मेला में यहाँ पे ज्वाइनिंग दे देनी है अप्रैल के फर्स्ट वीक तक। इसके बाद नेक्स्ट पैनल आएगा, सेकंड पैनल आएगा काफी सारे छात्र का, और बाद में क्लियर होगा तो उसके बेसिस पे सेकंड जो रोजगार मेला रखे जाएंगे उसके बेसिस पे वहां पे ज्वाइनिंग मिलेगी। ऐसे करके ये लोग जारी करवा रहे हैं। तो फास्ट यहाँ पे प्रोसेस है, जो कि काफी अच्छी बात है आप लोग के लिए। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जिनका जिनका डीबी मेडिकल हो चुका है, आपके जब डीबी मेडिकल हुए थे फ्रेंड्स, फिर से वही सारे डॉक्यूमेंट है जो कि ज्वाइनिंग जब आएंगी उस समय आपके लगने वाले हैं। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट फिर से आप लोग रेडी रखिए। हालांकि जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो तो ओरिजिनल आपके पास आए हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आप लोग डीबी के लिए जाते हो तो आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट होती है वो ओरिजिनल ये लोग मांग लेते हैं, या फिर कोई छात्र ओरिजिनल ही देके आ जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं जिनका ओरिजिनल यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट उन्होंने रख लिया है डीबी के समय, ऐसे छात्र फिर से अपना ओरिजिनल यहाँ पे बनवा लीजिएगा, क्योंकि वो ज्वाइनिंग लेटर के समय जब ज्वाइनिंग आएगी तो ज्वाइन करने जाइएगा तो वहां पे फिर से आपके ओरिजिनल यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे। बाकी तो डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे ही होंगे। इसके अलावा देखिए, जब ज्वाइनिंग लेटर आती है तो खास करके बाय स्पीड पोस्ट आपके एड्रेस पे भेजी जाती है, लेकिन जल्द से जल्द ये लोग ज्वाइनिंग करवाना चाह रहे हैं तो आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है वहां पे भी दोस्तों यहाँ पे पीडीएफ के फॉर्मेट में ज्वाइनिंग लेटर भेजे जाएंगे कई जोन्स में, और उसको आपको प्रिंट आउट करवाना होता है। और उसमें सारे के सारे और भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मेंशन की रहती है, जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना होता है तो उसका प्रोफार्मा ये लोग दे देते हैं कि आखिर कैसे बनेगा, और सारा कुछ इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। इसके बाद इंडेमनिटी बॉन्ड आता है, उसका भी प्रोफार्मा ये लोग दे देते हैं ज्वाइनिंग लेटर के साथ। इसके बाद देखिए कि अटेस्टेशन फॉर्म होता है, उसका भी प्रोफार्मा दे देते हैं। एनपीएस का फॉर्म होता है, उसका भी प्रोफार्मा दे देते हैं। तो सारा कुछ ज्वाइनिंग लेटर के साथ आपके डॉक्यूमेंट आएंगे, उस समय भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अच्छी खबर है कि यहाँ पे फर्स्ट पैनल लिस्ट अब जल्द से जल्द ही आने वाले हैं, और खास करके देखा जाए तो 20 मार्च से लेके यहाँ पे अंतिम मार्च तक दोस्तों मैक्सिमम चांसेस है कि आपके कई जोन्स में फर्स्ट पार्ट पैनल लिस्ट यहां पे जारी करवा दिए जाएंगे। और इसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक कई सारे छात्रों को, फर्स्ट पैनल वाले छात्र को यहां पे ज्वाइनिंग लेटर मिलने जा रही है और ज्वाइनिंग मिलने जा रही है। तो ये रेफरेंस अपडेट वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।